सभी लोगों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पीछे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को पहले जाकर देख लें। रेशियो प्रपोर्शन के नाम से आप देखिएगा, आसानी से आपको मिल जाएंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें, और बेसिक तौर तरीके के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। तो पहले आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? कॉम्बिनेशन का। बहुत सारे रेशियो जब आपस में अलग अलग होते हैं तो किस तरह से कॉम्बाइन किया जाता है। कॉम्बाइन करने का तरीका आसान है। जैसे ए बी सी डी ई दिया, इस तरीके से तो फिल करके कॉम्बाइन करने का काम करते हैं। हम लोग लिख लेंगे एक लाइन से, ये क्या है? ए बी सी डी एंड ई। चलिए, पहला ए और बी का रेशियो 1 और 2 का, ये क्या है? 1, और बी क्या है? 2। दूसरा बी और सी का 3 और 4 का, ये 3 का है तो ये कितना? 4 का। सी और डी का 6 और 9 का, सी का 6 और ये कितना? 9। अगला डी और ई का 12 और 16 का, डी और ई ये 12 है और ये 16 है, ये 9 है। 12 और 16 है। ओके, चलिए तो क्या करते हैं? पहले तो जहाँ जहाँ खाली जगह है उसको भरने का काम करते हैं। बोलिए, 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। 4 है तो 4 बगल में, यहाँ भी 4 बगल में। 9 है तो 9 है ना। 6 है तो 6, फिर से यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 12 है तो 12, फिर से 12 और फिर से 12। चलिए, अब सबसे पहला काम करते हैं, अगर कुछ कैंसिलेबल है तो काट देते हैं सारे कॉलम में। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बेसिक में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए तो 2 2 2 2, और इस कॉलम में भी देखिए 2 से 3 बार में कट जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट 4 4 4 कट रहा है, 4 4 4, 4 से 3 बार में 12 और 4 से 3 बार में 12, और 9 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कटेगा। बोलिए, 3 से 3 बार में 9, 3 से 3 बार में 9, 3 से 2 बार में 6, 3 से 2 बार में 6, और एक 3 से 3 कैंसिल। क्या और 3 से कटेगा? 3 है, 3 है, हाँ यहाँ भी है 3, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बोलिए, 3 3 3 चौका 12, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। हर कॉलम में एक बार तो काटेंगे ही। 16 4 का मल्टीपल 2 का है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, हो गया, अब नहीं कटेगा। यहाँ क्या है? तो 3। यहाँ क्या बचा? तो 3 दूना का 6, यहाँ 4 दूना का 8, यहाँ क्या है? तो केवल 12, और यहाँ क्या है? 16। 3 6 8, 3 6 8 12 और 16, ऑप्शन नंबर डी। तो कैंसिल कैसे करना है ये आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा, समझना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो एकदम आसान दे रखा है। बोल रहा है कि अगर a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 है, तो बताया गया था कि a, b और c का रेशियो सीधे नीचे वाला 3:2:5 हो जाता है। हो गया। अब बस ये वैल्यू को रख देना है और कुछ नहीं करना है। बोलिए, पहला c प्लस a, तो c और a के बारे में बात करेंगे तो 5 और 3 मिलके क्या है? 8। 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8, रेशियो 8 का स्क्वायर है ना, रेशियो। अगला a और b का स्क्वायर, a और b करेंगे तो 3 और 2 मिलकर 5, तो ये क्या हुआ? 5 का स्क्वायर इज टू b और c 2 और 5 मिलाकर 7 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49।
64, 25 और ये रेशियो में 49। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। सीधा सीधा रखा जा सकता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इसमें, है ना। जैसे कहा गया क्वेश्चन कि P और Q का रेशियो बराबर है R और S के रेशियो के, और ये बराबर है T और U के रेशियो के, और ये बराबर है 2/3 के। तो हम लोग हर जगह से कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ का वैल्यू निकाल लें। जैसे सबसे पहला, अगर इससे रिलेट करते हैं इसको, तो क्या P का वैल्यू Q उधर जाएगा तो 2/3 Q हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इससे रिलेट करने के लिए, तो क्या R का वैल्यू S जाएगा तो 2/3 S हो जाएगा। और लास्ट, अगर हम इसको इससे रिलेट करते हैं तो क्या T का वैल्यू 2/3 U होगा। अब हमको जो वैल्यू निकालना है उसके बारे में बात करते हैं। दिया हुआ है MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU। चलिए देखते हैं। बोलिए, M तो ठीक है, क्या P का वैल्यू 2/3 क्यों लिखा जा सकता है? 2/3 Q प्लस N, R का वैल्यू 2/3 S प्लस O के साथ T का वैल्यू 2/3 U। अगला M इंटू Q है, चलिए छोड़ दे रहे हैं इसको, N के साथ S और O के साथ U, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। क्या सब में 2/3 2/3 2/3 कॉमन है? तो अगर 2/3 को कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा? MQ प्लस यहाँ से NS और प्लस यहाँ से OU, नीचे MQ प्लस NS और प्लस OU। बोलिए, क्या दोनों एक जैसा है? कैंसिल। क्या आया? तो 2/3 आंसर, है ना, मतलब 2:3। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझना है केवल। जब भी मेरे पास क्वेश्चन ऐसा पूछे, देखिए इनका रेशियो पूछा गया, MNO ऊपर भी MNO नीचे भी इक्वल है। दूसरा P है, R है, T है, पहला P, दूसरा R, तीसरा T, सब ऊपर वाला। अगला QSO, नीचे का Q है, S है और U है। ओके, U है ना। जब ऊपर और नीचे का इस तरीके से बराबर होता है तो आंसर हमेशा वही आता है। हम आंसर क्या बोलेंगे? सीधे 2/3 बोलेंगे। इसके रेस्पेक्ट में अगर ये सब भी आए तो ये सब भी उसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बनाते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिए। फिर से ABCDEF क्या है? 1 और 2 का। यहाँ दिया P के साथ A, PQR, ऊपर भी PQR, नीचे भी। ऊपर का टर्म A है, C है, E है, ACE। नीचे का टर्म BDF है। कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर क्या होगा? तो यही हो जाएगा 1:2। आंसर कौन होगा? D नंबर। नहीं बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, समझेंगे केवल। चलिए नेक्स्ट, दिया गया द 4th प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग, इसका चौथा समानुपात क्या होगा? जैसे ही चौथा पूछा गया 3 दे करके तो आसान है। आप बोलिए, पहला क्या है? तो 12, दूसरा क्या है? 21, तीसरा क्या है? 8, तो चौथा क्या है? निकालना है, मतलब x। अगर आप समझ पा रहे हैं ये होता क्या है, इसका जितना गुना ये है उतना ही गुना ये है, तो आसान है। चलिए फिर भी टर्म क्या कहता है? 12/21 बराबर है 8/x। तो क्या x का वैल्यू ऊपर गया तो 8 गुना 21 ऊपर और 12 नीचे हो जाएगा। हो गया। 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 सते 21, 7 दूना का कितना? 14। मतलब चौथा अनुपात क्या है? तो केवल और केवल 14। तो इस तरह
तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, समझना है। नेक्स्ट, अच्छा हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले दिन फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग आएंगे और बात करेंगे उसके ऊपर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।